मेरे ख्याल से नौजवान तो पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिशियंस को ज़रूरत है। मेरा सवाल आप दोनों के साथ साथ एंकर से भी है कि अफसोस की बात है, मैं इस मुल्क का नौजवान हूँ और मुझे आप दो ही नहीं पीपीबी मिला के नून लीग पीटीआई किसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। सारे अगर जो आज फेडरल के टेरिटरी में आके इनकलाबी बनते हैं वो केबीके के अंदर क्या हैं? क्या वहाँ पर मंजूर पश्तीन का पीडीएम का जलसा हो रहा था, वहाँ पे सर्विसेज बंद नहीं हुई? अच्छा, उसके अलावा जब आप गवर्नमेंट में थे, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब हज़ारा किलिंग होती है तो उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। जब किसी का रेप होता है तो विक्टिम ब्लेमिंग की गई। मेरा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है और हमारे लिए भी सबका रवैया एक ही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई फर्क नहीं है। आज ये गोद में बैठे हुए हैं, कल आप गोद में बैठे हुए थे, परसों कोई और आ जाएगा। थैंक यू। अगर आप खुद को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को दूसरे से मुख्तलिफ दिखाना चाहती है, प्रोग्रेसिव दिखाना चाहती है, तो मुझे फ्यूचर का बता दें जिसमें फ्यूचर नौजवानों से बनता है। तालीमी निज़ाम में आप दोनों का क्या फ़र्क है? तो वही है, सेम। आप दोनों की पार्टीज में जो मुस्तकबिल को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के क्या फ़र्क है? बहुत रिगार्ड है मजदूर पश्तीन वगैरह का। पहले तो एक अफसोस है कि 2.5 सालों से मजदूर पश्तीन ने उस तरह आवाज़ उठाई नहीं जो जुल्म हो रहा था। बिल्कुल जुल्म हुआ इनके साथ। हम आज भी इनके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर उनके साथ ज्यादती हुई थी तो आज उन्हें खड़ा होना चाहिए था। आज अगर हम पे इल्जाम है कि हम किसी के पीछे छुप कर बैठे हैं तो ये चीजें भी आने वाले दौर में क्लियर हो जाएंगी। अब जुबान देखती है। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। वो कह रहे हैं आप में और बाकी जमातों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहली तो बात है कि हमने नौजवान नस्ल को आगे लेकर आए हैं। हमने रवायती सियासतदानी रखे, हमने बम पकड़ाया इनके हाथों में, ये हमें गन्ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मैं नहीं बात करना चाहता, चले 26 का सुन लें, 26 को सुन लेना। ये देखिए जरा, ये नौजवान नस्ल पे कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। नहीं, इन्होंने दिया, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। अब मैं बात 9 मई इन्होंने करवाया। सवाल ही पैदा। अब जरा सुन लें कि 26 नवंबर वाले दिन जो हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ था, गोली से नहीं, वो हार्ट अटैक से हुआ था। और इसका हमने नहीं सुन ले नहीं है ना, मैं कह रहा हूं ना आपको। आईटी के हवाले से, नौजवानों के हवाले से आपने देखा रोजगार स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में इस मुल्क में जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल इंडिकेटर वाजे हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि कर्जों से, शुरू में हमने IMF के पास नहीं गए, हमने बड़ी कोशिश की जान छूट जाए, लेकिन नहीं छूट सकी। उसके बाद आज आप देख लें, 140 पे डॉलर था, आज डॉलर कितने पे है? 140 पे डॉलर था सर, 190 पे छोड़ा आपने। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, बात बड़ी वाज़ेह है कि डॉलर का कंपैरिजन कर ले। जब हुकूमत आपकी बनी थी तो 122 का था। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, 122 का था, 190 तक आप लेकर गए। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि हमने कोशिश की और आज भी कह रहे हैं। यानी ये आज एहसन इकबाल बैठा टीवी पे कहता है हमें 10 साल पूरे दो। वो भाई पिछले 85 से लेकर आज तक आए हैं, आज मुल्क देखे तो सही कहां ले गए हैं आप? ले से क्वेश्चन है, कोई एक बात नहीं बता सके, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सके, कहानियां सुनाई है फिर से इन्होंने जो 4 साल चलाते हैं।